हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट को लेके, जिसमें कि बहुत सारे वेरियस जो परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स, ओलिगोपोली, मोनोपोली। बेसिकली ये वीडियो नॉर्मली 11-12 क्लास के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। बाकी ये एक वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक बेस है जो हायर क्लासेस है। हायर क्लासेस के लिए हमें एक बेस के लिए ये इस तरीका का वीडियो बनाना ही था। तो मैंने सोचा कि चलिए आज ये वीडियो कम से कम हम बना के एक तैयार कर लें, ताकि आगे फर्दर जब हम डिटेल डिस्कशंस करें तो बहुत सारी मतलब इस वीडियो के रेफरेंसेस के तौर पे देखा जा सके। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मार्केट को लेके। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मार्केट में मार्केट हैं, वैसे तो बहुत बहुत सारे तरीके के मार्केट्स होते हैं, है ना। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अलग अलग डिफरेंट मार्केट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मार्केट पढ़ते हैं और हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेसिकली डिस्टिंग्विश हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। जब हम मार्केट को डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का कंपटीशन है। चलिए, जैसे जैसे ये टेबल मैंने बनाई है, चार्ट बनाया है, वह जैसे जैसे आगे बढ़ता चलेगा तो आपको क्लियर होना चालू हो जाएगा इसके बारे में। तो ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर हम बात करें कि हमारे 4 तरीके के मार्केट हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स, ओलिगोपोली और मोनोपोली। अभी आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या है ये एक्चुअली। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ सेलर्स की, सेलर्स मतलब एक्चुअली आप किसी से मार्केट में पहुँचे जहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा लार्ज मिले, काफ़ी ज़्यादा लार्ज मिलते हैं आपको ऐसे कपड़ों के मार्केट में पहुँच गए जहाँ पे आप देख रहे हो कपड़ों की दुकानें ही दुकानें, बहुत सारी दुकानें कपड़ों की। आप बोलोगे कि सर ये परफेक्ट कंपटीशन है, ये मार्केट का है परफेक्ट कंपटीशन। आप किसी भी दुकान पे घुस जाओ, भैया कितने की शर्ट दी आपने, उसने बोला 500 रुपीज़। फिर दूसरी दुकान पे गए, कितने की शर्ट है, उसने बोला 500 रुपीज़। मतलब आप देखोगे यार, किसी दुकान पे चले जाओ लगभग रेट वही है। सब्जी मंडी में नहीं चले जाते हो, मंडी में चले जाते हो, वहाँ पे लगभग रेट वही चलता है। तो इस तरीके के मार्केट को हम लोग परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ सेलर्स जो मिलते हैं वो लार्ज मिलेंगे, काफ़ी सारे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा वेट करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोनों में क्या अंतर है। ओलिगोपोली की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर फ्यू मिलेंगे, जैसे आप किसी मार्केट में जाते हो, आपको हो सकता है कि जैसे मोबाइल शॉप्स हों, मोबाइल शॉप्स हैं तो आप देखते हो कि एक मोबाइल शॉप यहाँ है, फिर थोड़े दूर कुछ दूर वहाँ पे मोबाइल की शॉप हैं, तो एक मार्केट में हो सकता है कि 5-10-15 सॉरी 10-15 मोबाइल की शॉप्स हों। मोनोपोली एक अकेली दुकान है साहब, एक अकेली है, वन। तो कहते हैं ना कि भैया उसके फलाने की तो मोनोपोली है। चलिए, सेकेंड हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में कितना अंतर होगा। यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर होना चालू हो जाएंगी। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, सारे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पोटैटो। आलू का एग्जांपल लेते हैं, और आलू का एग्जांपल कई बुक्स भी लेती हैं और अच्छा भी है, और प्रैक्टिकली देखा भी जा सकता है इसको। आप अगर मंडी में पहुंचते हैं और वहाँ पे देखते हैं, अच्छा आप दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर फोकस करें, नंबर ऑफ सेलर पहुँचेंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ सेलर मंडी में कितने आलू के बहुत सारे हैं, लार्ज, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है, और एक आलू बेच रहा है 5 रुपये किलो, दूसरा बोल रहा है 5 रुपये किलो, एक बोल रहा है 50 रुपये किलो। आप बोलोगे भाई 50 रुपये किलो, ऐसे तेरे आलू में क्या है? फिर वो बोले कि भाई मेरा आलू फलानी जगह का है, उसकी मिट्टी अलग है, उसमें हमने ये डाला वो डाला। भाई है तो आलू, समझ रहे बात को। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट आपके बिल्कुल सेम है। आप बोलोगे यार वो भी आलू है ये भी आलू है, काम खत्म। जहाँ पे आप अंतर नहीं फाइंड आउट कर सकते वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। अंतर फाइंड आउट नहीं कर सकते, आलू सबके लिए एक ही जैसे बेटा। भगवान ने कोई अलग से आलू नहीं बनाया कि भाई ये फलाना आलू ये फलाना बंदा खाएगा, है ना। तो सबके लिए बिल्कुल एक ही जैसा है, नेचर है ये तो इसलिए कोई वो नहीं है। यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर लार्ज होते हैं। मैंने कपड़ों के मार्केट का एग्जांपल लिया, है ना, तो कपड़ों के मार्केट के एग्जांपल में नंबर ऑफ सेलर लार्ज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर दुकान पे थोड़ा बहुत आपको कुछ हो सकता है कि जो प्रोडक्ट में डिस्टिंग्विश मिले आपको। और अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में डिस्टिंग्विश मिल रहा है तो आप ये समझिए कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मार्केट है। आप मार्केट में गए और आपको लगता है कि भाई ये बहुत सारे कपड़े मिल रहे हैं, लंबा चौड़ा बहुत सारे कपड़े मिलते हैं मार्केट में, हाँ ठीक है साहब, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हर किसी प्रोडक्ट में है। फिर आप बोलोगे ये नेचर मोनोपोल है। यही अलग बनाता है परफेक्ट कंपटीशन को और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को एक दूसरे से।
ओलिगोपोली, नंबर ऑफ सेलर फ्यू, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सा ही अंतर होता है। हम यहाँ पे कार के मार्केट का एग्जांपल लेंगे। अब एक बोलता है सर कार तो कार ही होती है, बैठ के जाना होता है, 4 पहिए की गाड़ी है, बैठ के जाना है, उसमें भी बैठ के चले आते हैं, उसमें भी बैठ के चले आते हैं। अब एक बंदा बोलता है सर 1 करोड़ की कार है, उसकी पिकअप मतलब बहुत बढ़िया है सर, 3 सेकंड में 100 पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो एक बंदा 1 करोड़ रुपए पे कर रहा है, किस बात के, कुछ देख के तो पे कर रहा है। ठीक है, वो अंतर समझ रहा है इसलिए। लेकिन जो बंदा नहीं जानता उसके लिए क्या है, उसके लिए तो साहब सीधी 4 पहिए की गाड़ी है, बैठ के जाना है साहब, है ना, चाहे वो 1 करोड़ वाली हो चाहे 1 लाख वाली हो, आपको तो बैठ के जाना है, उसमें तो कोई ऐसी बात तो है नहीं। इसलिए बेटा ओलिगोपोली जो मार्केट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सब में अंतर तो है हर किसी की, चाहे मारुति की ले लो, चाहे हुंडई की ले लो, चाहे कोई भी होंडा हो, जो भी आपकी कंपनीज़ हैं, सारी कंपनीज़ में आपको जो कार में अंतर मिलेगा वो अंतर बिल्कुल मिलेगा। और मोनोपोली तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में अंतर है बिल्कुल है, इस जैसा तो प्रोडक्ट ही नहीं है, इस जैसा तो प्रोडक्ट ही नहीं है। प्रोडक्ट अपने आप में ही मतलब एक अलग जो है वो रखता है। तो प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन अंतर लार्ज, मैंने यहाँ पे इंडियन रेलवेज का एग्जांपल दिया है मैंने, ऐसा कि भाई और है ही नहीं कोई मार्केट में, इसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं कोई, है ना। तो मार्केट में इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो भी हैं जैसे भी हैं, मतलब कुल मिला के अपने को इंडियन रेलवेज का कोई दूसरा मतलब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं एंट्री और एग्जिट की, भाई परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री है क्या, बिल्कुल फ्री एंट्री है साहब। आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे और बोलोगे कि अब सर कल से क्या करना, कोई बात नहीं, ठेला लगा लो आलू का, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई नहीं रोकने वाला, फ्री एंट्री है, बढ़िया ठेला लेके पहुंच जाओगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई साहब कहाँ से आए क्या है, कितनी पढ़ाई करी है आपने, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। फिर आपको लगा कि अरे सर ये तो काम खराब है, पढ़ाई अच्छी है, पर चलो पढ़ाई कर लेते हैं, हाँ तो आ जाओ ठेला लेके आ जाओ, कोई नहीं रोकेगा, यार तू मत जा, तेरे बिना मार्केट नहीं चलेगा, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँगा, कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल साहब फ्री एंट्री और एग्जिट है यहाँ पे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, इतनी वो नहीं है, फ्यू रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, मतलब हर कोई नहीं आ सकता, क्यों एक्चुअली आने के लिए ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन बात समझो ना कि एक कैपिटल चाहिए होगा ना। अब आलू के ठेले में क्या, आलू बिके नहीं बिके, आपने किसी को बेचे, साइड से करे, काम खत्म, घर पे बना के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े घर पे पहन लोगे क्या भी, इसके लिए तो रुकना पड़ेगा। आप बोलो मेरे को दुकान बंद करनी है, बिल्कुल साहब कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपकी दुकान में माल भरा पड़ा हुआ 1-2 लाख रुपए का, तो आप क्या करोगे, नया माल नहीं लेके आओगे, लेकिन जो माल भरा पड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे सोल्ड आउट तो करना चालू करोगे। इसलिए एकदम से एग्जिट नहीं है, यहाँ पे टाइम लगेगा एग्जिट करने में। ठीक है, यहाँ पे भी फ्यू वही कारण है, अच्छा कहा, यहाँ तो बहुत अच्छा खासा पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए रीज़न यहाँ पे भी वही है। और एट लास्ट मोनोपोली में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई नहीं आ सकता। आज बोलो अरे इंडियन रेलवे पसंद नहीं आई मेरे को, मैं अपनी खुद की ट्रेन चलाऊँगा साहब, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आप बोले मैं निकला ट्रेन लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, मैं अपनी ट्रेन छोड़ाया, है ना, ऐसा कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मोनोपोली है, नो एंट्री नो एग्जिट, एग्जिट भी नहीं होगी। वो कोई बोल देगा यार ड्राइवर बुरा मान जाए, अरे कोई मतलब नहीं है, सिग्नल नहीं देते, मैं नहीं चला रहा ट्रेन, अरे भाई साहब चलानी पड़ेगी, मजबूरी है, आम जनता है, इतनी आम जनता जुड़ी हुई है ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो आम जनता छोड़ के आप बोल कि हम नहीं चला रहे ट्रेन, हमें मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है भाई, मजबूरी, इतने लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, इसलिए ये एक एसेंशियल पार्ट भी बन जाता है, इसलिए भी एग्जिट नहीं हो पाती इसकी। ठीक है बेटा, चलो अगली बात करें एडवर्टीजमेंट की। आलू वाले का कोई एडवर्टीजमेंट देखा है क्या? हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन गुणवत्ता, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आलू मिलता है, कभी कुछ इस प्रकार का पोस्टर पड़ा नहीं पड़ा होगा, क्यों, जरूरत ही नहीं भाई, इसका क्या है, आलू के लिए कौन एडवर्टीजमेंट करता है। मोनोपोलिस्टिक में एडवर्टीजमेंट हाँ हो सकता है, हमारे यहाँ बनारसी साड़ियाँ हैं, कुछ इस तरीके का एडवर्टीजमेंट चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। ओलिगोपोली में एडवर्टीजमेंट वही अपने लेवल पे करते हैं, सब कार बनाने वाली कंपनियां अपना एडवर्टीजमेंट करती हैं, लेकिन बंदे को थोड़ा सा जो एक वो रहता है कि भाई क्या फैक्टर होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो डिसीज़न अपने हिसाब से लेता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एडवर्टीजमेंट होता है। अच्छा, मोनोपोली के केस में ऑप्शनल है साहब, एडवर्टीजमेंट करना चाहो करो, नहीं करो मत करो। आपने कई बार इंडियन रेलवेज के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे आपने, है ना, तो ऑप्शनल है, इनको ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं जैसे अगर बोलूँ कि मोनोपोली में हम लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऐसी है कि भाई मतलब मोनोपोली है उसकी, ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट भी ऐड करती है, ऐसा नहीं। कई आपको मिलेंगे, जैसे अगर मैं फूड आइटम्स में बोल दूँ, हल्दीराम का जैसे मोनोपोली अगर है, ठीक है, तो मिलेंगे आपको उनके एडवर्टीजमेंट मिलेंगे आपको,
है ना। तो ये चीज़ें इसमें हो जाती हैं क्या, एग्जिस्टेंस बताने के लिए कई बार कंपटीशन के लिए, कई बार लोगों को एहसास कराने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं हमेशा मोटे माल बेचना हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नॉलेज। परफेक्ट कंपटीशन में नॉलेज रहती है क्या? बिल्कुल सब परफेक्ट नॉलेज है यहाँ पे। हर कोई आलू को लेके जाता है ना। थोड़े भी अगर कुछ ख़राब दिख गए तो भैया मत लो ना आलू, उसमें क्या वो है, हर किसी को नॉलेज है। अच्छा, नॉलेज का मतलब ये भी कह सकते हो कि आप बोल सकते हो कि वो फलानी दुकान पे 5 रुपये किलो आलू मिल रहा है, तू 10 का क्यों बेच रहा है? नॉलेज है यहाँ पे। साड़ी का नॉलेज हो सकती है, अरे वो बनारसी साड़ी वो वहाँ उतने की, मतलब फ्यू नॉलेज है। हाँ मालूम है बनारसी साड़ी अच्छी है साहब, केवल इतना मालूम है। बाकी क्या प्राइस होती है, क्या होती है, कैसा होता है, वो बाकी सारी चीज़ें नहीं मालूम ना। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्यू नॉलेज है, ओलिगोपोली में फ्यू नॉलेज है। ओलिगोपोली में भी फ्यू नॉलेज है। मतलब देख लेते हो आप, मॉडल देख लेते हो, थोड़ा बहुत देख लेते हो, रेस वेस हाँ देखे बढ़िया, एसी वेसी सब बढ़िया, अंदर कितना क्या सीसी चल रहा है, कितना माइलेज, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें कितनी रहती हैं, सब मालूम रहता है क्या? कुछ नहीं मालूम रहता। फ्यू नॉलेज है। मोनोपोली के केसेस में नॉलेज नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेन चलाना आता है क्या? नहीं आता ना। हमने यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल ही ऐसे लिए हैं, एग्जाम्पल ही ऐसे लिए कि आपको बेसिकली क्या होगा, आपके ये दिमाग में ये एग्जाम्पल आपको सेट करना है, और एग्जाम्पल सेट करने के बाद ये जो बेसिस के पॉइंट है ना, आपको सिंपल आपने पॉइंट रहा लिया एंट्री और एग्जिट। तो एंट्री और एग्जिट आंख बंद करके सोचो। परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट आप सोचो कि उसमें आ जा सकते हैं कि आलू के, उसमें आप बोलोगे हाँ सर आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आ सकते हैं क्या? नहीं, पहले माल बेचना पड़ेगा। फिर उसमें आ सकते हैं क्या? नहीं, उसमें एंट्री एग्जिट मोनोपोली में हो सकती है कि नहीं। मतलब आपको बेसिकली ये केवल पॉइंट्स पढ़ने हैं, नंबर ऑफ सेलर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंट्री और एग्जिट, एडवर्टीजमेंट। बाकी उसको लेके आप खुद रटते हैं बच्चे, कोई मतलब नहीं उन सब चीज़ों का। आप समझ के इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो बेटा। तो ये एक वो है एग्जाम्पल ही हमने सारे ऐसे लिए कि सारे पॉइंट फिट बैठ रहे हैं, है ना, और सारे पॉइंट फिट बैठे ताकि आप इसको बड़े आसानी से उसको याद कर सको, उसको पॉइंट पे रिमेंबर कर सको। कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस के ऊपर कंट्रोल। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस के ऊपर कंट्रोल हो सकता है क्या? परफेक्ट कंपटीशन में कंट्रोल नहीं हो सकता बेटा, बात समझो। क्यों नहीं हो सकता? एक बंदा 5 रुपये का आलू है तो वो 4 रुपये का नहीं बेचेगा मंडी में, मंडी की बात कर रहा हूँ मैं। आप अपने मतलब सर हमारे घर के बाहर तो वो 10 रुपये का बेचता है, फिर 8 रुपये बेच देता है। मंडी में 5 रुपये का आलू है, वो 4 रुपये का नहीं बेचेगा। क्यों? 4 रुपये में उसको घाटा होगा। मंडी में मार्जिन बहुत कम होते हैं, वो 4.5 रुपये की रेट उसकी खरीद होगी, 5 रुपये में बेच रहा होगा वो, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो कोई 5 रुपये का तो वो आपको मतलब उस हिसाब से वो कर दे, ठीक है। तो कंट्रोल ओवर प्राइस, नो कंट्रोल ओवर प्राइस, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में कंट्रोल आप बोलोगे, जिद करोगे कि भैया थोड़े बहुत कम कर लेगा वो, कोई बात नहीं है, कंपटीशन का माहौल है। ओलिगोपोली में प्राइस कंट्रोल ओवर प्राइस थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, करना चाहे तो कर सकता है। मोनोपोली के कंट्रोल लार्ज कंट्रोल है साहब, बिल्कुल कंट्रोल है। जितनी प्राइस जैसी चाहे जो प्राइस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हम। रेलवे अगर कल की डेट में 100 रुपये का किराया बढ़ा के 120 रुपये कर देगी, 125 रुपये कर देगी, तो आप क्या बुरा मानते हो कि मैं नहीं जा रहा, है ना। तो इसलिए कंट्रोल ओवर प्राइस मोनोपोली के केस में तो खूब कंट्रोल है, जितना करना चाहे कर दें, लेकिन फिर भी ये लोग प्राइस कॉम्पिटिटिव रखते हैं, कोई दूसरा मार्केट में ना आ पाए, है ना। इसलिए ये इस तरीके से प्राइस नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर मोनोपोली का प्रॉफिट, अब इन्हीं सब चीज़ों को बेटा डिटेल में समझने के लिए फिर ये लार्ज बाद में चल के ना ये डिटेल डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। तो मोनोपोली का जो लार्ज प्रॉफिट देखेंगे, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो फिर दूसरे कॉम्पिटिशन मार्केट में फिर मोनोपोली कहाँ रही? फिर तो मोनोपोली नहीं रही ना। तो बेसिकली यही पॉइंट हैं जो कि मतलब थोड़ा सा वो हमें देखने होते हैं, है ना। तो ये दोस्तों ये हमारा वीडियो जो है ये नॉर्मल टॉपिक पे हुआ, और बाकी इसका एडवांस वर्जन वीडियो हम जैसे ही मौका मिलता है वैसे इसको बनाते हैं। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ डाउट्स हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक्स अ लॉट देखने के लिए। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।